हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम साहब सभी को। आप सभी का स्वागत है लेवल 2 में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्लोक नंबर 17। हरे कृष्णा रेखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। पढ़िए। अध्याय 14, श्लोक नंबर 17। तत्वात् सजायते ज्ञानम रजसा लोभा एव च प्रमाद मोहो तमसः भवतः अज्ञानम एव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा ना मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छल उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी और समृद्ध ना बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति और संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण और तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्र तृप्त भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन और इंद्र तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे उसे ना तो सुख मिलता है और ना मन शांति। ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा अपने आप को सत्वगुण में स्थित करना होगा। जब कोई कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा अपने आप को सत्वगुण में स्थित कर जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति और उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसी उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण लोग पागल, प्रमद हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊब कर मद सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकार में होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधः गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः को उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक के लोकों में जाते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप में बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास
होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ पर ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्म जी निवास करते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतोगुण और तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होने के कारण वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो और तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमाद हो जाए। यहाँ तक निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत घृणित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह है। यह प्रकृति के निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरी, सर्पों, वृक्षों आदि का असली 80 लाख योनियां हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकार में होता है। तमोगुणी और तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है, और यह कृष्ण भावनामृत वृद्धि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। ना अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टः अनुपश्यति गुणेभ्य च परम वेति मतभावम स अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं, और जब परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है, और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उन्हें उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग पर चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी विरुद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर पर प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता है, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि यह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति के कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक यह नहीं समझा सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है। इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप भी देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। गुणान एतान अतीय त्रीण देहि देहे समृद्धवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तः अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो
वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होते होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भव पाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। अर्जुन उवाच के लिंगे गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किमाचार कथम च एतान त्रीन गुणों अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या हैं। क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति को प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनमें वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों को दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो ये जो वर्तमान सभ्यता है ये जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी माया के प्रभाव में प्रकृति के 3 गुणों के अनुकूल रहकर कर्म कर रहे हैं। इसीलिए वे फिर से कर्म के बंधन में बन जाते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सत्वगुण विकसित होगा। अभी समाज में कौन सा गुण है? रजोगुण है। अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं, संतुष्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए धन कमाने के लिए पैशनेट है। पर अगर कोई कृष्ण भावनामृत में आता है वो सत्वगुण विकसित स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। और सत्वगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तु को असली रूप में देख सकते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं। और तमोगुण में रहने वाले जो लोग होते हैं वो पशु तुल्य होते हैं, वो वस्तु को देख ही नहीं पाते। उन्हें ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो कार्य करते, अपनी सनकपूर्ण कार्य करते हैं। तो तमोगुण में रहने के कारण लोग ये नहीं देख पाते कि वे जिस पशु का वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? बार बार जन्म मृत्यु के चक्र को बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई कृष्ण भावनामृत में आता है तो उसमें सत्वगुण विकसित होता है और वो गंभीर बन पाता है, सभी वस्तुओं को सही सही रूप में देख पाता है, तभी सुखी और संपन्न हो सकता है। भले ही अधिकांश लोग सुखी समृद्ध ना बने, लेकिन जनता का अगर कुछ अंश भी, कुछ लोग भी कृष्ण भावनामृत विकसित कर ले, सतोगुण बन जाए, तो वे सारे विश्व में शांति और संपन्नता फैला सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? सारे विश्व में रजोगुण और तमोगुण में सभी लगे रहेंगे तो शांति और संपन्नता रहेगी नहीं। क्योंकि रजोगुण में लोग क्या होते हैं? लोभी होते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा करते हैं, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। कोई भी देख सकता है कि अगर किसी के पास प्रचुर मात्रा में धन है, इंद्रिय तृप्ति के साधन है, फिर भी उसे सुख नहीं मिलता। जरूरत नहीं कि सबके पास, अगर किसी के पास सुख है और किसी के पास बहुत धन है
और वह इंद्रिय तृप्ति कर पा रहा है तो सुखी है? नहीं। हो सकता है किसी के पास बहुत धन है, सब इंद्रिय तृप्ति के साधन है, और फिर भी वो सुखी ना हो, फिर भी उसे मानसिक शांति प्राप्त ना हो। क्यों? क्योंकि उसे ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। आप अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर समझते हैं, और शरीर समझने के कारण इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं। यही तो रीजन है, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम हैं कौन। और इस शरीर को ही संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, पर हम तो शरीर है ही नहीं। हम कौन है? वी आर द सोल्स, हम आत्मा है। और आत्मा को संतुष्टि कब मिलेगी? जब हम आध्यात्मिकता का कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिकता, और ये सिर्फ हम कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही जान सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? धन से किसी को भी सुख नहीं मिल सकता। सिर्फ कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही हम सुखी हो सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सतोगुणी व्यक्ति कहाँ जाते हैं? उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुणी इसी पृथ्वी पर रह जाते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे नरक लोकों में जाते हैं। तो इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऊपर के लोग, स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति जो है उन्नत होता है। क्योंकि अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर के लोकों में जाएंगे। और पुण्य के कर्म जैसे ही खत्म हो जाएंगे, वापस से इस धरती पर फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अगर कोई पुण्य कर्म करके उस लोकों में चला जाता है और वहां भी जाकर आध्यात्मिक उन्नति करता है तो वो और ऊपर जाता है। अगर नहीं करेगा तो नीचे गिर जाएगा, और उन्नति करेगा तो फिर से ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। सर्वोच्च लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है, उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुणी नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां पर पहुंचा सकती है। कौन ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है? जो सत्वगुण में रहे, जो आध्यात्मिक उन्नति निरंतर करता रहे, वो भी ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। और रजोगुण क्या है? वो मिश्रित है, सत्व तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य उसमें शुद्ध नहीं होता, इसलिए वो जो भी कर्म करता है उस कर्म के फल को भोगने के लिए फिर से इस धरती पर उसे आना पड़ता है, तो वो उच्च लोकों में नहीं पहुंच पाता। कर्म किए, कर्म के फल को भोगने के लिए फिर से इस धरती पर आएगा, तो ये बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। और सबसे निम्नतम गुण कौन सा है? तमोगुण। और अज्ञानता जो है वो तमोगुण विकसित करने का परिणाम है, और इसका परिणाम क्या होता है? बहुत ही भयावह होता है। सॉरी। जिस प्रकार मान लीजिए कोई पशु वध कर रहा है अज्ञानता के कारण, तमोगुण के कारण, तो वो क्या करेगा? बार बार पशु की योनि में आएगा, और वही उसकी स्थिति होगी, बार बार उसे भी वैसे ही मारा जाएगा। तो मनुष्य योनि से नीचे कौन सी योनि है? पक्षियों की योनि, पशुओं की योनि, सरीसृप है, वृक्ष आदि की 80 लाख योनि है। और तमोगुण के विकास के कारण लोग इन योगियों को प्राप्त करते हैं। योनियां क्या है? शरीर के समान। हम कौन है? आत्मा। आत्मा को नए नए कपड़े मिलते हैं, किसके अनुसार? उसके कर्म के अनुसार। जैसे मान लीजिए हम मॉल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमारी जेब में जितने पैसे होते हैं हम वैसे ही कपड़े खरीद पाते हैं। मान लीजिए है ही 1,000 रुपए, तो हम 1,000 से ऊपर का कपड़ा ही नहीं खरीद सकते। अगर 1,00,000 रुपए है तो 1,00,000 तक का भी कपड़ा खरीद सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे हमें शरीर प्राप्त होगा। बुरे कर्म होंगे तो सबसे निम्न योनि का शरीर प्राप्त होगा, बहुत अच्छे कर्म होंगे तो उससे अच्छा शरीर प्राप्त होगा, बहुत ही ज्यादा पुण्य कर्म किए होंगे, बहुत यज्ञ दान तपस्या की होगी, तो मनुष्य योनि प्राप्त होगी। तो तमोगुण और रजोगुण लोगों के लिए सतोगुणी बनने का क्या अवसर है? अगर वो कृष्ण भावनामृत को अपनाए, भक्ति करे। भक्ति करने से हम सतोगुणी नहीं बल्कि इन तीनों गुणों से भी ऊपर शुद्ध सत्वगुण में आ सकते हैं। और जो शुद्ध सत्वगुण में आ जाता है उसमें प्रकृति के तीन गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं रहता। और जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य करता नहीं है, वही परमेश्वर को जानता है। तो हमें ये जानना होगा, हम क्या कहते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। नो, वी आर नॉट द डूअर। हम तो एज अ पपेट, जैसे प्रकृति के तीन गुण हमें नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम उस अनुसार कर्म को कर रहे हैं, कार्य को कर रहे हैं। तो समुचित महापुरुषों में से केवल समझकर, महापुरुषों से केवल समझकर, समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांग सकता है। वास्तविक गुरु कौन है? कृष्ण। कृष्ण किसको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं? अर्जुन को। तो हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन के फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, भगवत गीता को जानना चाहिए, इस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो सकते हैं। इन तीन गुणों में हमें जकड़ कर रखा हुआ है, हम क्या बाध्य होकर कर्म करें। तो अगर हम इन तीन गुणों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान की शरण को ग्रहण करना होगा, कृष्ण भावनामृत को अपनाना होगा, भक्तों के संग में रहना होगा, श्रवण और कीर्तन करना होगा। तो हम प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त होकर वस्तु को यथा रूप में देख सकते हैं और इस प्रभाव को कम कर सकते हैं और भगवान की शरण को प्राप्त कर सकते हैं।
तो जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, जब वो भक्ति करता है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग भी कर सकता है। तो इस श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। हमें ये शरीर मिला है, पर हम क्या करें, शरीर के भीतर हैं, और हमारी रियल आइडेंटिटी क्या, आत्मा का स्वभाव है आध्यात्मिकता। तो जैसे ही आध्यात्मिकता को हम अपनाते हैं, कृष्ण भावनामृत को अपनाते हैं, तो हम सुखी हो जाते हैं, तो हमारा वैकुंठ जाना निश्चित है। हम इन 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जानना चाहता है? अब आपने ये तो बता दिया 3 गुण होते हैं, ये 3 गुण का क्या प्रभाव होता है, 3 गुणों वाले लोग कहाँ जाते हैं, उनकी कैसी स्थिति होती है, अब इनकी पहचान क्या होती है, उनका आचरण कैसा होता है, और वे प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लाते हैं। तो तात्पर्य बताया जा रहा है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर जो है उपयुक्त है, और वह उस पुरुष के लक्षणों के बारे में जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। तो अर्जुन ऐसे पुरुष के लक्षण के बारे में जानना चाहता है कि उसके क्या लक्षण है, क्या कार्यकलाप है, क्या वो नियमित होते हैं, अनियमित होते हैं, उन साधनों के विषय में पूछता है। तो ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भगवान इनका उत्तर अगले श्लोकों में दे रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान वाच्य, भगवान ने प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांडशति उदासीन वत आसीन गुणे य न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एवं य अवितिष्ठति न ईगन्ते सम दुखम सुखम स्वस्थम लोष्ट अशम कंचन तुल्य प्रिय अप्रिय धीर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति मान अपमान्यो तुल्य तुल्य मित्र अरि पक्षो सर्व आरंभ परित्यागी गुण अतीत उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश और शक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थिर है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तात्पर्य, अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक करके उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले ये संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो ये समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण से स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय वृत्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और ना उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुणों कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्य से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है, ना उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं में मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अगला प्रश्न, दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध
में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावना अमृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावना अमृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना अमृत के संपादन में उसकी सहायता करता है उसका मित्र मानता है और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह संभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों को स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। माम च य अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवेते सह गुणान समतीय एतान ब्रह्मा भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य: यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। वह ध्यान देना होगा कि इस कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पुरुषों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यक्तित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा की निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बन जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मोव सम ब्रह्मोपयति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्मा से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने साक्षात ब्रह्मा स्वरूप को खोता नहीं। ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शास्त्रस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्मा का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तात्पर्य: ब्रह्मा का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख।
ब्रह्मा जो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्मा दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बुद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमश परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्रकृति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रहता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्मा में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्मा पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसको नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्मा की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है कि रसो वेसः रसम हो वाम्य लब्धवान नदी भवती। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है। परमेश्वर शिव ऐश्वर्य से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों को आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद को भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्मा साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्मा होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति की में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और इसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति के करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्ति हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उत्कृष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थानों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न क्रियाकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन और भगवान तथा अपने उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तीरों धनों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में वो पैसे जोड़ूंगा मैं खुद ही। वो क्या कहा फालतू मेरे खर्चे है नहीं, वरना मैं खर्चा करता हूँ। पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर कौन है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके कार्यकलाप कैसे होते हैं। तो भगवान उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति और मोह के उपस्थित हो जाने पर ना तो उससे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल अविचलित रहता है, यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख दुख को एक समान समझता है,
जो मिट्टी के ढेले, पत्थर, स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा और बुराई, मान और अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे, भगवान एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। तो वह व्यक्ति का लक्षण कैसे है? वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी वस्तु के लिए लालायित नहीं रहता। जब कोई जीवी संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो उसे ये समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों के वश में है, और जब वह शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। तो ये शरीर क्या है? यही बंधन का कारण है। और जब मनुष्य भगवान की भक्ति में लगा रह जाता है तो वो क्या होता है? उसका शरीर दिव्य हो जाता है। उसके जितने भी भौतिक गुण है वो कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगी और वो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार कैसा होता है? वो मान अपमान से प्रभावित नहीं होता, सिर्फ कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य करता है। चाहे सोना हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, सबको एक समान समझता है। वो कभी किसी से घृणा नहीं करता, हर वस्तु को समान धरातल पर देखता है। उसे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, वो जो कुछ भी करता है सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है। और ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। वे बताया जा रहा है जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है। तो अगर सरल भाषा में हम जानना चाहें कि हम प्रकृति के 3 गुणों से माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं, जब हम भक्ति करें अविचलित भाव से, तो इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो यह श्लोक जो है अर्जुन के तीसरे प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न क्या है? दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? कैसे दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? कैसे प्रकृति के 3 गुणों को लांघकर शुद्ध सत्व गुण में आ सकते हैं? उसके लिए क्या करना होगा? मनुष्य को गुणों के कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाकर सिर्फ कृष्ण के कार्यों में लगानी चाहिए। कृष्ण के कार्य का मतलब भक्ति हो, तो उसे क्या करना है? हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है। अपने कर्म अच्छे से करने पर कृष्ण को सेंटर में रख के करना है। तो कृष्ण के सारे रूप जो है पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ होते हैं, और जो कृष्ण की सेवा में लगता है वही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकता है। भगवान और भक्त जो है ना, उनके बीच में एक प्रेम का आदान प्रदान चलता है, कॉम्पिटिशन चलता है। भक्त जिस रूप से भगवान के प्रति रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान भी उसी रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। अब जैसे राजा है, राजा का जो निजी सहायक होता है उसके लिए कुछ योग्यताओं की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार से भगवान की सेवा करने के लिए भी कुछ योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार होना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति क्या करती है? हमें शुद्ध करती है। अगर मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो मरते अविनाशी तथा शाश्वत है, चरम सुख का स्वाभाविक पद है, तो भगवान क्या बता रहे? ब्रह्म का स्वरूप बता रहे कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अमरता, अविनाशिता, शाश्वता और सुख। और ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य द्वितीय अवस्था है, और भगवान क्या है? परम सत्य के चरम साक्षात्कार। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? भगवान को प्राप्त करने की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जिसे जितना ज्ञान होता है उतना ही भगवान को जान पाता है। तो सबसे ऊपर की अवस्था क्या है? भगवान को जानना, भगवान के साथ साक्षात्कार करना। और वो किसके अनुसार संभव है? भक्ति के द्वारा ही संभव है। तो वैदिक साहित्य में से बहुत से उदाहरण है जिसमें बताया जाता है कि कौन ब्रह्म से भगवान को प्राप्त कर सकता है। 4 कुमारों का वर्णन आता है। 4 कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। पहले वो क्या करते थे? ब्रह्मवादी थे, निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते थे। पर वो क्या करते थे? भगवान को ऑफर किए हुए तुलसी और फ्लावर को स्मेल करते थे। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ? उनके हृदय का शुद्धिकरण हुआ और वो भगवान को जान पाए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर स्तर तक उठा जा सकता है। तो ये कौन सा साधन है? भक्ति के साधन है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो वैदिक भाषा में ये भी कहा जाता है कि रस के आकार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो भगवान उसे क्या प्रदान करते हैं? ये 6 ऐश्वर्य प्रदान करते हैं।
राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान होता है। उसी प्रकार से सुख, अविनाशी सुख और शाश्वत जीवन जो है भक्ति के साथ साथ चलते रहते हैं। तो भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये सब पहले ही प्राप्त हो जाते हैं, उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि भक्ति करने से उसके अंदर भगवान जैसे गुण ही विकसित हो जाते हैं। तो जीव जो है वो स्वभाव से क्या है, ब्रह्म है, और अपनी वास्तविक स्थिति को वो खो लेता है। क्यों? क्योंकि वो जब इस भौतिक जगत में आता है तो प्रकृति के 3 गुणों से बन जाता है, अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। पर फिर से जब कृष्ण भावनामृत में आता है, भक्ति करता है, तो फिर से भगवान के साथ संबंध को जानकर तुरंत दिव्य पद को प्राप्त करता है और प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए। भक्ति में प्रगति करने के लिए भक्तों का संग करते हुए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। जब इस प्रकार हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते हैं तो हम भगवान की सेवा में लगे रहकर, श्री भगवान को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाकर, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघकर, भगवान की लीला स्थली का दर्शन कर कर, उनके कार्यकलाप और भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़कर, भागवतम पढ़कर, सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम इस भौतिक जगत के 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। भक्तों को क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए। और भगवान को प्रसन्न करने वाली विशेष तिथि एकादशी, भगवान के भक्तों के आविर्भाव तिरोभाव को मनाने वाले उत्सव में उपवास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम इस भौतिक जगत की आसक्तियों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से कृष्ण के जब शरणागत हो जाते हैं तो हम भी गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य हो जाते हैं। तो हमारे अंदर भी ये दिव्य गुण विकसित हो जाते हैं। ये सब भक्ति के द्वारा ही पॉसिबल है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। हरे कृष्ण तान्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे एक सेकेंड। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। माता जी मेरे को मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरी 2 बार अभी मेरी ज्वाइन हुई और एंड भी हो गई। और कल मेरी जो भागवतम की भी क्लास थी तो मैंने 8:26 पे एंड कर दी थी क्लास। तो माता जी वो मैं अटेंडेंस नहीं लगा पाई थी। नॉट टू वरी माता जी, जो भी अटेंडेंस होती है आप लोग तो लगाते हैं, साथ में हम स्क्रीनशॉट भी कर लेते हैं। तो जो भी डिवोटीज प्रेजेंट होते हैं तो उनके हम लोग मार्क कर देते हैं। नॉट टू वरी। माता जी हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण तान्या माता जी पढ़िए। जी हरे कृष्ण माता जी। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच उधर्वमूलम् अधसाख्यम् अश्वत्थं प्रहु अव्यं छन्दांसि यस्य प्रणानीय तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से ही जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों
से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरुक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उनकी शाखाएं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष हैं जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों तथा जड़ें ऊपर की ओर हों, कोई अनुभव नहीं है। किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भलीभांति जान लेना चाहिए। फिर यह इस वृक्ष को अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष तथा तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रिय, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 108 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 108 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है, अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता। परंतु यह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंबित होता है, शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन कभी होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है, तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। हम वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जान जो वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता, वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत में विकसित वृक्ष को प्राप्त करना। अध च उर्वधम प्रसर्तः तस्य शाखा गुण प्रवृद्ध विष प्रवालः अध च मूलानि अनुसंतानि कर्म अनुबंधि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अतत वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्च योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार यहाँ प्रकृति की किन्हीं विशेष गुणों की आनुपातिक अधिकव्य होता है।
वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो भिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा दोष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट या इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता हो, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। हरे कृष्ण माता जी, और भी पढ़ना है? हरे कृष्ण माता जी, एक और पढ़ दीजिए। जी। न रूपम अस्य इहि तथा उपलभ्यते, न अन्तः न च आदि न च सम्प्रतिष्ठा अस्वथम्, एनं सुविरूढमूल्यम् असंशस्त्रेण दृढेन चित्वा सतत पदं ततत् परिमार्गतिव्यं यासमिन् गताना निर्वतान्ति भूय तम् एव च आघं पुरुषं प्रपेद्य व्यतः प्रकृति प्रसरता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ पर जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर अथवा वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है, तो उसे न तो यह पता चलता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है और न यह कि यह वृक्ष के शुभ आरंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसाधन करने से मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त होते हैं, जिनकी गर्भोदकशायी विष्णु से उत्पन्न किया। इस प्रकार अनंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है। जब सारी गवेषणा का अंत हो जाता है, मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है, जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस सिद्ध प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति का प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों के श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस चित्त प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अस्तक्त के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए
कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योगा। उधर्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने क्या कहा? कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद ये पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या उद्देश्य है। कई बार मन में प्रश्न आता है ना, वेद उपनिषद ये पढ़ने से क्या लाभ होगा। इस अध्याय में बताया गया कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन क्या है? भगवान को जानना। वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वो पहले से ही वेदों को जानते हैं। देखिए भक्ति क्या है? वेदों उपनिषदों का निचोड़ है। और जो भक्ति कर रहा है इसका अर्थ क्या है? वो वेदों को जानता है, क्योंकि वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। तो इस भौतिक जगत की तुलना किससे की गई है? अश्वत्थ वृक्ष से की गई। और जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। सकाम कर्म का कोई अंत है? हम क्या करते हैं? पुण्य कमाने के लिए कर्म किया, वो सकाम कर किया, तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ घूम ही रहे। और वो कर्म करने से क्या होगा? कर्म करेंगे, कर्म का फल भोगेंगे। अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे, बुरा मिलेगा। मुक्ति की तो कोई संभावना ही नहीं, तो ऊपर कैसे जाएंगे? तो वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए है वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है। वहां पर ब्रह्मा स्थित है, तो ये सबसे ऊपर जो है ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी रहते हैं। हमें क्या करना? हम इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का प्रयास करना। हमें उस विधि को जानना है कि कैसे हम भवबंधन से मुक्त हो। 13वें अध्याय में भगवान ने बता दिया भगवत भक्ति सर्वोत्तम विधि है। और ये संसार क्या है? ये अश्वत्थ वृक्ष है। ये एक रिजेम्बलेंस है किसकी? आध्यात्मिक जगत की। मैथ्स में हम करते थे ना 180 डिग्री 180 डिग्री। गोलार्ध क्या होता है? 360 डिग्रीज का होता है। 180 डिग्री क्या है? आध्यात्मिक। 180 डिग्री क्या है? भौतिक। तो ये भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है। हमें क्या लगता है ये हमारा परमानेंट होम है? नो, ये टेम्परेरी होम है। हमें क्या लगता है यहाँ पे सुख है? नहीं, यहाँ पे क्या है? दुख है। हमें लगता है कि हम यहाँ पर सुखी रह सकते हैं? नहीं, हम यहाँ पर कभी भी सुखी नहीं रह सकते। ये भौतिक जगत क्या है? ये पहले आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर आध्यात्मिक जगत का कभी नाश नहीं होता। हरे कृष्णा। आप सभी से रिक्वेस्ट है जिनके माइक ऑन है वो म्यूट कर लीजिए। इस संसार में ऐसा यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिनकी शाखाएं नीचे की ओर हो और जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं, किंतु बात कुछ ऐसी है कि ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बताया जा रहा है? मान लीजिए हम किसी तालाब के पास खड़े हैं, उसके किनारे एक वृक्ष है, तो हम क्या देखते हैं? तालाब के जल में उस वृक्ष की परछाई देखते हैं, तो वो कैसा दिखाई देता है? एक्चुअल में जो पेड़ है वो तो सीधा लगा हुआ है ना। उसकी शाखाएं सॉरी जड़ें नीचे हैं, शाखाएं ऊपर है, पत्ते पत्तियां ऊपर हैं। पर जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं जल में तो कैसे दिखता है? उल्टा। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत क्या है? रिवर्स है। आध्यात्मिक जगत का एक रिफ्लेक्शन है। इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तु के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे क्या जानना होगा कि कैसे मैं डी अटैच हूं, और उसकी विधि भगवान ने बता दी, भक्ति के द्वारा। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड के द्वारा आकृष्ट होते हैं वो सुंदर वृक्ष के सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होते हैं, और वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जान सकते। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया, और वह है इस प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना, और इसकी व्याख्या भगवत गीता में भी हो चुकी है। ये प्रकृति क्या है? परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है। और पुरुष क्या है? साक्षात परमेश्वर है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, कभी वो दिखता है कभी नहीं दिखता, पर स्रोत हमें जानना चाहिए कि स्रोत क्या है। भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया? मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। मेरी ही इच्छा से ये संसार बार बार सृजित होता है, पालन होता है और संहार होता है। तो इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां जो है वो इंद्रिय विषय है, और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो अश्वत्थ की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। ये शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई है। निचले भाग में क्या है?
जीवों की विभिन्न योनियां, जैसे कि मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में है। और ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां है, जैसे कि देव, गंधर्व, अन्य बहुत सारी उच्चतर योनियां। पर इस वृक्ष का पोषण किससे होता है? जल से। तो ये भौतिक जगत किससे पोषित होता है? अगर हम देखें, एक नॉर्मल वृक्ष है, पेड़ पौधे किससे बढ़ते हैं? उनको पानी डालने से ही पोषित होते हैं ना। और ये भौतिक जगत किससे पोषित हो रहा है? प्रकृति के 3 गुणों से, माया से, भगवान की शक्ति से। तो इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। वृक्ष की टहनियां क्या है? इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। तो शाखाओं के सिरे क्या है? इंद्रियां, जैसे कि आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। हम इनसे क्या करते हैं? भोग में आसक्त होते हैं। और टहनियां क्या है? शब्द, रूप, स्पर्श। हम आंखों के क्या द्वारा क्या देख हम आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं। नाकों से स्मेल करते हैं। जीवा से हम टेस्ट करते हैं। और इसकी जड़ें क्या है? राग और द्वेष। हम इंद्रिय तृप्ति अगर नहीं होती तो क्या होता है? राग और द्वेष उत्पन्न होता है। तो उस समय क्या मिलता है? कष्ट मिलता है। और धर्म की प्रकृतियां क्या है? इन कौन जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हुई है। वास्तविक जड़ का है? ब्रह्मलोक। तो ये भौतिक जगत कहाँ से शुरू हुआ? ब्रह्मलोक से। इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? भगवान ने अपना विस्तार किया, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो वास्तविक जड़ क्या है? ब्रह्मलोक। और अन्य जड़ क्या है? मृत्युलोक। इस संसार को क्या कहा जाता है? मृत्युलोक। जो यहाँ पर आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्म का फल भोग चुकता होता है, तो वह इस धरा पर उतरता है। तो हम पुण्य कमाएंगे तो उच्च लोकों में जाएंगे। जैसे पुण्य कर्मों का फल खत्म हो जाएगा तो वापस से धरती पर आ जाएंगे। फिर से कर्म करेंगे, फिर से क्या होगा? फिर से वही जन्म मृत्यु का चक्र कर्म के द्वारा होगा। तो ये मनुष्य लोक जो है, ये कर्म क्षेत्र माना जाता है। और इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि का है, अंत का, इसका आधार का है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट के लाए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान के शरण को ग्रहण कर लिया जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता है। तो अब स्पष्ट बता दिया गया है कि अशुद्ध वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, विरुद्ध दिशा में है। ये कितनी दूरी पर फैला है, कहां से इसका आरंभ है, कोई नहीं जानता। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज तो करनी चाहिए ना, कि मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, सब कुछ कहाँ से आरंभ हुआ? तो ब्रह्मा जी है इस सृष्टि के आदि जी। उनके द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। और उनको किसने उत्पन्न किया? भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। तो हमें जानना है कि हमें पहुंचना कहाँ है, हमें भगवान तक पहुंचना है। और भगवान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? क्योंकि कृष्ण ही आदि मूल है, सिर्फ भक्ति के द्वारा। तो भक्ति के लिए हमें क्या करना होगा? उनके शरण को ग्रहण करना होगा, श्रवण कीर्तन करना होगा, क्योंकि भगवान ही सभी कारणों के मूल कारण है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूं। जो मेरी शरण ग्रहण करता है वही इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राखी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। निर्माण मोहाजित संदोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैः विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा भूत मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। क्योंकि बद्धजीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है।
अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारण से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो जाता है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तात्पर्य, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर यह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना में मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर ले, तो उससे क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना अमृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना चाहिए। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद 2.2.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम।
क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर शरणागति का बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल और उदाहरण का वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना हो। कौन भगवान के शरणागत हो सकता है? जिसके अंदर मिथ्या अहंकार ना हो। तो हमें अपने आप को स्वामी नहीं मानना चाहिए। हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम भगवान के अंश हैं, पर हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। जो ये जान जाएगा कि हम भगवान के दास हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना, वही एक्चुअल रूप में भगवान की शरणागति को प्राप्त कर सकता है। तो जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए शरणागत होना बहुत कठिन है। ये अहंकारी तो मोह के कारण होता है। यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है तो कुछ काल तक रहता है, चला जाता है, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि हम इस संसार के स्वामी, हम तो सदा के लिए आ रहेंगे। यही हमें इसी प्रकार की जो परिस्थिति होती है, इससे ही हम कष्ट उठाते हैं। तो ये एक भ्रांत दान है। हम ये सोचते हैं कि ये मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी भूमि है। हमारा कुछ भी नहीं है। हमें शास्त्रों के माध्यम से जानना होगा प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और प्रत्येक वस्तु का प्रयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए, और तभी हम इस भ्रम से मुक्त हो सकते हैं, तभी हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं भगवान कि वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि और बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो यहाँ भगवान अपने धाम का वर्णन करें, गोलोक वृंदावन का, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। तो वहां पर ना तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, ना ही अग्नि की, ना ही बिजली की। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान के शरीर से ही इतना तेज निकलता है कि पूरा का पूरा जो गोलोक वृंदावन है प्रकाशमान होता है। और ये प्रकाश जब बाहर निकलता है तो एक चमकीला आकाश बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और यह तेज कृष्ण और गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश जो है ना, वो महातत्व है, वो भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। और इसके अतिरिक्त जो ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग होता है वो तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिसे क्या कहते हैं? वैकुंठ कहा जाता है, जिसमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस भौतिक जगत में है तो वो अंधकार में, वो मिथ्या अहंकार के ज्ञान क्या सोचता है कि मैं शरीर हूँ, मैं स्वामी हूँ, तो भगवान के साथ अटैच नहीं हो पाता, इसलिए कष्टों को झेलता रहता है। पर जब वो अपनी वास्तविक स्थिति को जान जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य है भगवान के शरण को ग्रहण करना, और जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो जाता है, भक्ति करता है, वही इस बंधन से मुक्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि वास्तविक विश्व की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन सिर्फ भक्ति है। सारी प्रॉब्लम्स का कारण क्या है? लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और सॉल्यूशन क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम भक्ति करें ना, हमारी सारी प्रॉब्लम्स यूं ही सॉर्ट आउट हो जाती। प्रॉब्लम्स देखिए, नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रॉब्लम भी भक्ति करने से सॉर्ट आउट होती है। तो वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु जो दिव्य जगत है वो परम है और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। क्योंकि भगवान के जगत में, भगवान के धाम में किसी भी प्रकाश की, अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा जो आध्यात्मिक जगत है भगवान के तेज से प्रकाशित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्या माता जी, लास्ट आप कीजिए, उसके बाद एंड करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। एक सेकंड माता जी। मामे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ट्यानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टि
तत्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टता सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश पृथ्वीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। अब परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप है, अपना व्यष्टिष्ट और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होते हैं। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बुद्ध जीव मानो लो श्रृंखलाओं से बंधा हो, ये वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्य लाभ अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्य लाभ कष्ट कारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से ये स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो ये भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने विशिष्ट रूप में प्रकट होता है। मध्यान्ह श्रुति में ये सूचना प्राप्त है। सवा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मत्तिर संजय ब्रह्माभिसंपद ब्रह्मणा पश्यन्ति ब्रह्मणा श्रोणित ब्रह्मणो वेदम सर्वमनुभवति। यहाँ ये बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। ये उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी ये ज्ञात होता है कि वसंती यत्र पुरुषः सर्व वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप में जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मामे वंशः शब्द की
अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे कि किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। ये पदार्थ की भांति नहीं है जिससे चाहो जो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी ही विचारधारा यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है, विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो इसमिन यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर का प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसे समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो अटेंडेंस का लिंक चैट बॉक्स में आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस को फिल करने साथ से। ममे वांशे जीवलोके जीवभूता सनातना। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वृक्षों इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। तो जीव क्या है? परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। पर हम भगवान से अलग हो गए। हमें और भगवान में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी तो सेम है पर क्वांटिटी डिफरेंट है। हम परमात्मा के अंश तो है पर भगवान से अलग हो गए। और विष्णु तत्व जो है निजी विस्तार है। भगवान क्या करते हैं? अपना विस्तार करते हैं। अपने स्वांश द्वारा भी भगवान राम, नरसिम्हदेव, विष्णु मूर्ति वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में भी प्रकट होते हैं। पर जीव क्या है? भगवान के सेवक है। अब भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांश के अनेक स्वरूप होते हैं, तो उनमें भी परमात्मा जैसे आंशिक गुण पाए जाते हैं। हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं ना, एक फ्रीडम लेकर आते हैं। हम अपनी इच्छा से भगवान को भूल भी सकते हैं और अपनी इच्छा से भगवान के साथ संबंधों को जोड़ भी सकते हैं। भगवान हमारी इच्छाओं में इंटरफेयर नहीं करते, और हम जो इच्छा करते हैं ना, भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। अगर हम भगवान को बुलाना चाहते हैं तो भगवान क्या करते हैं? माया के द्वारा हमारे ज्ञान को ढक देते हैं। अगर हम भगवान के साथ संबंध को जोड़ना चाहते हैं तो भगवान क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं। क्या हम भगवान के साथ संबंध को जोड़कर भगवान को जान पाए? हमें भक्तों का संग मिलता है, हम शास्त्रों को पढ़ पाते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाते हैं, आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं, भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। ना केवल मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीव भी इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता ब्रह्मा, विष्णु भी परमात्मा के ही अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्ति हैं, क्षणिक नहीं, सनातन। हम कभी भी मरेंगे नहीं। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। आत्मा शाश्वत है क्योंकि परमात्मा का अंश। तो जब हम मिथ्या अहंकार के कारण भगवान से विद्रोह करते हैं, इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आ जाते हैं और कर्म करते, कर्म के अनुसार फिर से हमें नाना प्रकार के शरीर मिलते हैं और फिर से जन्म मृत्यु का चक्र होता है और बार बार नाना प्रकार की योनियों में आना पड़ता है। पर जब हम भक्ति करते हैं तो हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना पड़ता है और फिर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अब आत्मा है, भक्ति करेगी तो क्या करेगी? उसे भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। गोलोक वृंदावन जाएगी तो उसे आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, जिससे जाकर वह भगवान का साक्षात्कार कर सके। वो भगवान के सामने बोल सकता है, सुन सकता है, जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर के होते। जहां तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों का कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों से, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मवेवांश शब्द भी सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे कोई पदार्थ का टूटा हुआ खंड होता है। आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। पदार्थ की बात ही नहीं कि जितना चाहे इसके तोड़ दे, टुकड़े हो जाए, नहीं। आत्मा सनातन है। इंद्र तृप्ति की इच्छा के कारण स्वामी बनने के कारण उसे ये शरीर मिलता है, ये कपड़े के समान है। पर जैसे हम भक्ति करते हैं, अपने वास्तविक स्थिति को जान पाते हैं, तो गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान हो जाते हैं और भगवान के धाम में प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम साहब सभी को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस चैप्टर को हम फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक फिनिश करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता माता जी। जी चैप्टर 12 और 13 का वो मिल सकता है लिंक? 13 चैप्टर माता जी मैंने ना